जीवन में वैसे भी भगवान ने कहा दुर्लभो पुरुषा जइयो, मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना संसार का सबसे दुर्लभ चीज है जो मिलती है इस चित्त को। भगवान ने कहा दुर्लभो पुरुषा, इसलिए वो ऊपर से दुर्लभ क्या है, दुर्लभो बुद्धानाम उपादो। इस संसार में सबसे मुश्किल कठिन अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई चीज है तो वह दुर्लभ बुद्धानाम उपादो, बुद्ध के रूप में उत्पन्न होना। और उससे भी दुर्लभ बुद्धानुशासनम, बुद्ध का शासन, बुद्ध का शासन कहे तो बुद्ध के वचन, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध से संबंधित चीजें, ये बहुत मनुष्य, आप मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य है तो दुर्लभ पुरुषा जइयो, पुरुष के रूप में मनुष्य के उत्पन्न दुर्लभ तो आपको मिला। दुर्लभ बुद्धानुशासन, बुद्धों का दर्शन या बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ होता है। दूसरी बात तो वास्तव में बुद्ध आज भी है। बुद्ध शरीर को बुद्ध नहीं कहते, बोधि को बुद्ध कहते हैं। शरीर तो सिद्धार्थ गौतम थे, बोधि क्योंकि भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के समय कहा कि आज से मेरे वचन ही तुम्हारे शास्त्रा होंगे। शास्त्रा कहते हैं बुद्ध को। तो बुद्ध खुद कहते हैं कि वचन, मेरे जो वचन हैं, मेरे जो उपदेश, यही बुद्ध हैं, यही गुरु हैं, यही सब कुछ है। तो यही बुद्ध है। इसके मतलब जिस युग में हम हैं उस युग में बुद्ध वचन है। बुद्ध रूप में आज भी मेरे पास है। संपूर्ण त्रिपिटक साहित्य 2600 साल से आज तक शुद्ध रूप में उन्हीं वचनों में लिखा हुआ, उन्हीं वचनों उपलब्ध है हमारे पास। तीनों दुर्लभ चीजें मेरे पास हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम बहुत पुण्यवान हैं, हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बहुत कुशल संस्कारवान। लेकिन भगवान बुद्ध ही कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचनों का जीवन में एक भी पालन नहीं करेगा, जैसे जो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक वचन भी सही माने में जीवन में धारण करता, उंगली करके नहीं, फलाने नहीं करा तो मैं क्या करूं, वो तो नहीं करता, उसको कुछ नहीं होता तो मेरे क्या होगा, ये बुद्ध परंपरा में ये सब बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हर चीज इंडिविजुअल। पत्नी कुछ पुण्य कर्म करती है तो पत्नी के लिए पति शेयर नहीं कर सकता। पति कुछ पुण्य संस्कार करता है, कुछ धर्म का अनुशासन करता है, पालन करता है, तो पत्नी शेयर नहीं कर सकती। जो हम धन कमाते हैं वो नाते, रिश्तेदार, परिवार सभी शेयर कर लेते हैं। बाजार के रूप में किसी न किसी को सौंप के जाना पड़ता है। यही एक संपत्ति ऐसी है जो बुद्ध शासन का पालन करके, सद्धर्म का पालन करके हम अर्जित करते हैं। वो हमारे तीनों का, वो लौकिक और लोकोत्तर, लौकिक सांसारिक जीवन में, सांसारिक जीवन की सुख समृद्धि में वो सहायक होती है, मदद करती है। लोकोत्तर, लोकोत्तर जब तक चित्त निर्वाण गति को प्राप्त नहीं करता है तब तक जहां जाता है उसको लोकोत्तर, इस लोक के बाहर, तो वहां भी यही संपत्ति काम करती है। ये बाकी चीजें यहाँ आपको चाहिए। बुद्ध का एक एक वचन 84,000 स्कंदों में से एक एक वचन 2600 साल पहले जितना महत्वपूर्ण था, प्रासंगिक था, उपयोगी था और बदला नहीं था, उतना आज भी बुद्ध का एक एक वचन कभी भी परिवर्तित नहीं होता। इसलिए उसको सनातन कहते हैं। बुद्ध वचन कभी परिवर्तन नहीं होता, उसका वो जैसा है वैसा ही रहेगा, आगे भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि सम्यक संबुद्ध है। तो उस बात को कहते हैं जो काल, परिस्थिति, समय, वातावरण, विकास इत्यादि के आधार पर परिवर्तित नहीं होता, चलता रहेगा जब तक सृष्टि है। उसी को कहते हैं एस धम्मो सनातनो। हमारे पाली साहित्य में कहा एस धम्मो सनातन, वही धर्म सनातन है, आदि से चला रहा है। और जब धर्म की बात करते हैं तो संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। जो चीजें प्राकृतिक है, हमेशा से चली आ रही है और महत्वपूर्ण जो सभी पे एक समान लागू होती है, वो अपने आप को बौद्ध कहता है तो भी उसको उतना ही कल्याण करेंगे, अपने आप को मुस्लिम कहता तो भी कल्याण करेंगे, हिंदू कहता तो ही कल्याण करेंगे। तो उस सबको बुद्ध वचन कहते हैं, वही लोक कल्याणकारी है, वही बुद्ध शासन। अब देखो भगवान ने 5 सिंह दिया। बीमारी, डॉक्टर साहब बताएंगे शराब पीने से कितनी हानियां होती, शरीर पूरा गल जाता है। इतना ही छोड़ो, समाज में जो
अनिंदनीय होते हैं। तो भगवान ने कहा जीवन में 8 लोक धर्म जो जीवन को प्रभावित करते हैं वो एक सीन से सब घटित हो जाते हैं। सुख दुख में दुख उत्पन्न होता है, लाभ अलाभ में लाभ ही अलाभ ही उत्पन्न होता है, निंदा प्रशंसा में निंदा ही होती है, यश में अपयश ही बढ़ता है। अप्सरा ये सीलों को तोड़ने वाले हैं, आपके साथ कोई मित्रता नहीं करेगा। उसी व्यवहार के लोग कर सकते हैं जो आपको उसी मार्ग पे लेके जाए। आपके घर में कोई शादी ब्याह संबंध इस संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है। तो आज इस स्थान से संकल्प लेके जाए कि जीवन में मैं क्या हूँ कुछ नहीं पता नहीं, लेकिन 3 चीजों से सुदृढ़ रहना। बुद्ध शासन 84,000 है। बुद्ध कहते 3 चीजें आप संकल्प ले लो। कायल समरो साधु, एक अच्छे इंसान को अपनी काया से संबर होना चाहिए। संबर काया से संबर होने के लिए जो सील है, हिंसा चोरी व्यभिचार, इन पे कंट्रोल कर ले, इनको नियमित कर ले, संतुलित कर ले। दूसरा उदाहरण करते हैं वाचाय समरो साधु, एक अच्छे साधक को, एक अच्छे व्यक्ति को जो अपने परिवार सहित समाज में देश में उन्नति करना चाहता है उसको दूसरा साधन करना चाहिए वाचाय समरो साधु। उसे अपनी वाणी का हर हालत में संयम करना चाहिए। कोई भी हो, मैं बौद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार के मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। बुद्ध कहते हैं वाचाय समरो साधु, उसे अपनी वाणी पे संयमित कर ले, उसका कल्याण कोई नहीं रोक सकता इस संसार। उसके घर में सुख समृद्धि शांति है, कोई नहीं रोक सकता। और वाचाय समरो गुरु जी ने बताया, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर नहीं बोलना और व्यर्थ की बकवास नहीं करना। ये 4 बातें मुख से निकले तो उन वाणी में 4